बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान सीरीज़ का डे 2 है। आज सूरह बकरा की तिलावत की जाएगी, पहली 4 आयात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। तर्जमा, ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं, हदायत है उन परहेजगार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं, यानी जो रिस्क हमने इनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थी उन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ऐसे लोगों अपने रब की तरफ राह रास्त पर है और वही फलाह पाने वाले हैं। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए यकसा है, ख्वा तुम इन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं हैं। वो अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है। ये तर्जुमे के अंदर सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने बयान किया है। अभी मैं इसकी तशरीह आपके सामने रखती हूँ। सूरह बकरा, ये हर्फ मुताकात कुरान मजीद की बाज़ सूरतों के आगाज़ में पाए जाते हैं। मुफस्सिरीन ने इनके मुख्तलिफ मायने बयान किए हैं, मगर उनके किसी माना पर इत्तफाक नहीं है और इनके माना का जानना इसलिए गैर ज़रूरी है कि इन्हें अगर आदमी ना जाने तो कुरान से हदायत हासिल करने में कोई कसर नहीं रह जाती। गैब से मुराद वो हकीकतें हैं जो इंसान के हवास से पोशीदा है और कभी राह रास्त आम इंसानों के तजर्बा और मुशाहिदा में नहीं आती, मसलन खुदा की ज़ात और सिफात, मलाइका, वही और जन्नत और दोज़ख वगैरह। अकामत सलात के मायने यानी सिर्फ यही नहीं है कि आदमी पाबंदी के साथ नमाज अदा करे, बल्कि इसका मतलब ये है कि इज्तमाई तौर पर नमाज का निज़ाम बाकायदा कायम किया जाए। अगर किसी बस्ती में एक एक शख्स इनफरादी तौर पर नमाज का पाबंद हो लेकिन जमात के साथ इस फर्ज को अदा करने का नज़्म ना हो तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ नमाज कायम की जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने मोहर लगा दी थी इसलिए उन्होंने तस्लीम करने से इनकार किया, बल्कि मतलब ये है कि जब उन्होंने उनकी बुनियादी अमूर को रद्द कर दिया जिनका जिक्र ऊपर किया गया था और अपने लिए कुरान के पेश करदा रास्ते के खिलाफ दूसरा रास्ता पसंद कर लिया तो अल्लाह ने इनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी। इसके अंदर इतने एक्सप्लेन में तशरीह में आपको बताया गया कि मोहर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि यहूदी और काफिर जिनके दिलों पे मोहर लग गई है, ठीक है, जिनको अल्लाह ताला ने दीन का इल्म नहीं दिया, जो मुसलमान नहीं है, मोहर एक आम इंसान के दिल पे भी लग सकती है चाहे वो मुसलमान है, ठीक है। आपने क्या करना है, मेरी इस सीरीज़ को दूसरों तक लाजमी पहुंचाना है। देखें, आप बहुत सी जगहों से कुरान सुनते होंगे, तर्जमे के साथ भी, तशरीह के साथ भी, बहुत से लोग ऐसे होंगे, लेकिन जो ये कार खैर का काम मैंने शुरू किया, मुझे इसमें आपका भरपूर साथ चाहिए। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं ये अल्लाह के दीन को, अल्लाह के कलाम को, कुरान पाक की हदायत को आम करना चाहती हूँ, बल्कि जो हमारी आम घरेलू औरतें जो वक्त नहीं निकाल पाती, जो सिर्फ कुरान पाक की तिलावत कर रही होती है, तर्जुमे तशरीह के साथ कुरान को समझ कर नहीं पढ़ सकती, आपके लिए ये चीज़ मेरी तरफ से बिल्कुल ओपन है कि आप आराम से वीडियो लगाकर मेरी रील ओपन करके इसको सुने ताकि आपको तर्जुमे की समझ आए। मैं इसलिए साथ में आयतों को भी रखती हूँ, तर्जुमे को भी और तशरीह को भी, ताकि आप कल को अपनी जनरेशन को अच्छा गाइड कर सकें। देखिए, बाकी तालीम तो आप दे देते हैं, लेकिन दीनी तालीम में हम इतने पीछे क्यों हो चुके हैं, बस ये चीज़ है। इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब लाजमी करें अगर आपको दीन से मोहब्बत है, अगर आपको अल्लाह से मोहब्बत है और कुरान को सुनना चाहते हैं आप दिली कल्बी तौर पे, तो इंशाल्लाह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जज़ाकल्लाह।